In this video, we will learn about symmetric functions of roots. So, what is a symmetric functions of root? Symmetric functions are those functions in which the roots involved are such that the value of the expression involving them remain unaltered when roots are interchanged. अगर हम रूट्स को इंटरचेंज करें किसी एक्सप्रेशन में तो उस पर कोई फर्क ना पड़े तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। हमारे पास एक फंक्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ये एक फंक्शन है। अगर यहाँ पर हम अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें और बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें तब भी इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है। देखिए, अगर हम यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें और बीटा की जगह पर अल्फा पुट करें तो अब यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पर आप हमने क्या पुट किया बीटा, तो यहाँ बीटा का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, ये बनेगा बीटा का स्क्वायर। और अल्फा की हम अल्फा पुट करें कहाँ पे बीटा की जगह पर, तो यहाँ पर बीटा की जगह हम अल्फा पुट करेंगे और इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सो एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा ये किसके इक्वल है? आप देख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अगेन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस में हम टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के। हम प्लस में इसको भी पहले लिख सकते हैं या इसको भी पहले लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू अगर आप ले रहे हैं 1 और बीटा की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हैं तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, दोनों तरफ आपका आंसर इक्वल ही आएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये इसके, और ये सारी चीज़ इसके इक्वल है। तो हम लिख देंगे एफ ऑफ, यहाँ पे चल रहा है राइट साइड, लेफ्ट साइड पे है बीटा कॉमा अल्फा, और ये चीज इसके इक्वल आ गई और ये वाली चीज इसके इक्वल है एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि हमने अल्फा की जगह बीटा पुट किया, बीटा की जगह अल्फा पुट किया, तो अगेन वही फंक्शन जो है वो वापस आएगा, यानी फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम बोलेंगे ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट फर्दर अगर आप देखो, अगर हम इसी में अगर हम इनको डील करें, देखें अगर हम ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास है, यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की 1 बीटा की 2, तो आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट करो, बीटा की वैल्यू 2 पुट करो, तो आप देख सकते हैं वैल्यू 1 है प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, तो 5 आंसर आएगा। इसी तरह बीटा को अल्फा की वैल्यू देखें क्या है, वो ये है। तो अब यहाँ पे अगर हम पुट करें एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा जो कि इक्वल है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इधर भी हम अगर वैल्यू पुट करें तो बीटा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखिए बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इसका स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू हमने लेट की हुई है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करें 1 का स्क्वायर, तो अगेन आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, तो अगेन फाइनल आंसर जो आपके पास वो 5 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा या बीटा कॉमा अल्फा में फाइनल आंसर जो है वो 5 ही आया है। तो अगर वैल्यूज आपने क्या की हैं, ये चेंज की हैं। और इसी तरह अगर आप इधर वैल्यू चेंज कर लो, यानी ये तो वैल्यूज मैंने अल्फा की वैल्यूज कितनी पुट की हमने 1, बीटा की वैल्यू कितनी पुट की 2, अब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, वैल्यूज इंटरचेंज करेंगे। इन्हीं में हम बीटा की वैल्यू रखेंगे, अब देखें बीटा की वैल्यू हम 1 ले लेंगे और अल्फा की वैल्यू हम 2 ले लेंगे। अब हम दोनों में चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम पहले जो है इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, ये देखें ये वाला फंक्शन जो है इसको हम चेक कर लेंगे और इस तरह अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की 1 पुट करेंगे
अल्फा की हम 2 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली आपके पास अगेन 5 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 और ये दोनों में जब हमने अल्फा की जगह 2 रखा और बीटा की जगह 1 रखा यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू क्या पुट की थी, बीटा में 2 रखा था, यहाँ पे अल्फा में 1 रखा है। यहाँ बीटा में 1 पुट किया है, अल्फा की जगह 2 पुट किया है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास सेम आई है। यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको वैल्यू दे रहा है सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज एक्स कॉमा वाई, और वो फंक्शन है -3x प्लस 3y। क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन होगा? आइए हम इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे 1 और y की वैल्यू हम 2 पुट करें, तो इसको इंटरचेंज भी करके देखेंगे, क्या इंटरचेंज करके आंसर सेम आ रहा है। तो अगर तो इंटरचेंज करके आंसर सेम आएगा, इट मीन ये एक फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर -3 हम अगेन x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और हम y की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो ये आएगा -3 प्लस 6, और फाइनल आंसर आएगा आपके पास 3। तो f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3। अब हम इसको चेंज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे इसको चेंज, यानी हम क्या करेंगे, हम f ऑफ y कॉमा x रखें। अब जरा गौर करें, यहाँ पर y कॉमा एक्स मीन y की जगह, x की जगह पे आप y लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -3, और ये y अब इस x की जगह पे आएगा, यहाँ पर 3y प्लस 3। अब ये है x किसकी जगह पे जाएगा, y की जगह पर। यहाँ पे इसको वाज़िया कर ले, x किसकी जगह पर जाएगा, y की जगह पे, यानी जहां पे y था यहाँ पे आप x लगाएं। अब आप इधर वैल्यूज पुट करें -3। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज y की जगह लगा लें 2, y की जगह हम 2 लगाएं, प्लस अगर x की जगह हम लगाएं 1, तो आप इधर देख सकते हैं ये होगा -6 प्लस 3। अब ये आंसर दे रहा है -3। तो आप देख सकते हैं जब हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करके ये -3 दे रहा है और ये +3 दे रहा है। इट मीन्स कि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स नहीं है। इट मीन ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स नहीं होगा। तो होप डैट कि आपको सिमेट्रिक फंक्शन के हवाले से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट पे हम अगर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकें, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शंस, सिमेट्रिक फंक्शंस, इस फंक्शन को हम क्लियर से यहाँ मेंशन करेंगे, आर दोज फंक्शंस एफ यू, ये एन है, फंक्शंस इन विच the roots involved involved are such that, जिसमें रूट्स इस तरह से इन्वॉल्व हैं, are such that the value of the expression involving them remain unaltered, remain unaltered when roots are interchanged
इंटरचेंज्ड। तो जब रूट्स जो है उनको इंटरचेंज किया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो वही आए जैसा कि पहले हमने किया था। आप देख सकते हैं अल्फा बीटा जब हम पुट किया तो 5 आएगा, इसी तरह जब बीटा अल्फा में हमने पुट किया तो ये भी 5 आया है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। ठीक है। इसी तरह अगर आप फर्ज कर रहे हो कि बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 2 है, तो अगर आप देखो बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की 1, अल्फा की वैल्यू पुट की 2, ये 5 आया। और इसी तरह अगर आप इसमें पुट करोगे अल्फा बीटा में, जहां पर भी आप पुट करोगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ 1 रखी और अल्फा की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 2 रखी है तो अगेन 5 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। तो होप डैट कि आपको सिमेट्रिक फंक्शन के हवाले से आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड जो है वो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।